दोस्तों आज का वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आज आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लाए हैं आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। आपको इसमें 500 से ज़्यादा लाइव क्लासें मिलेंगी, डाउट्स क्लियरेंस सेशन होगा, साथ ही साथ 20,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइव क्विज आपको इसमें मिलने वाले हैं और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो इस फ्री प्लान को यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप, MPPSC व्यापम चुनें और रेफरल कोड जैसे ही आप सुमित जैन लिखेंगे तो आपको यह प्लान ओपन हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आप यदि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाए हैं 5 डेज़ का मेगा फेस्टिवल जो 23 जनवरी से 27 जनवरी तक इसमें ओपन रहेगा। इस फेस्टिवल के अंतर्गत इसमें आपका पूरा सिलेबस MPPSC का इसमें कवर होने वाला है। प्रीलिम्स का और भी MP के जो एग्ज़ाम हैं वह इसमें कवर होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा मतलब प्रिपरेशन के लिए आपके लिए होने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तुरंत इसको इनरोल करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें। क्या आप अपनी तैयारी के लिए MCQ क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है MPPSC प्रीलिम्स के लिए फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेगा 4 लाइव मॉक टेस्ट और 20,000 प्लस जिसमें कि क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ऐसा है, MCQ टेस्ट होगा और इसमें टॉप 3 रैंकर के लिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री मिलने वाला है। तो दोस्तों इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। आज ही अपनी जीत की तैयारी करें अनअकैडमी के साथ। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों लेकर के आ गए हैं MP GK के अति महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि 1 लाइनर फैक्ट हैं और ये बहुत उपयोगी हैं। एक एक फैक्ट आपके लिए एक एक प्रश्न के समान है और बहुत उपयोगी है। दोस्तों मेरा निवेदन है कि इनको बिल्कुल आप रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना और क्रम से टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम ला रहे हैं। यूट्यूब पर सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के कल जहाँ तक पहले हमने फैक्टों पर चर्चा की, उसके आगे आज लगातार फैक्टों पर चर्चा शुरू करते हैं। चलिए इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, हम कुछ पढ़ चुके थे, आगे पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि रावण की पूजा मध्य प्रदेश में कहाँ की जाती है, तो आपको बता दें मंदसौर में की जाती है। किसकी? रावण की। माना जाता है कि मंदसौर में रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका है। मंदोदरी से बना मंदसौर। क्यों की जाती है? तो कहते हैं कि यहाँ पर मंदोदरी का मायका है, इसलिए रावण की पूजा वहाँ पर की जाती है। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने करवाई? यशोवर्मन चंदेल ने की। ठीक है, खजुराहो में जो विष्णु मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसकी स्थापना की थी वह यशोवर्मन चंदेल ने की थी। 22 मई 1955 को मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। इसमें से देखो, एक तो ये बनेगा कि पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई, तो 22 मई 1955 को। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनेगा कि कहाँ हुई, तो इंदौर में। दोनों चीज़ें याद रखना। भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ पर हैं? उज्जैन में। कई बार पूछा गया है, भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। खजुराहो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया जाने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल है। मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल कौन सा है जो यूनेस्को की सूची में आया? तो वह है खजुराहो। दूसरा कौन सा है? सांची। और तीसरा है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? खजुराहो, फिर सांची स्तूप और फिर भीमबेटका, क्रम से याद रखिएगा तीनों। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बैतूल में है। यहाँ जैनियों के कितने मंदिर हैं? 56 मंदिर हैं। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा, चित्रकूट में है। जिसके संस्थापक कौन थे? नानाजी देशमुख थे। 2 प्रश्न में से बन जाएंगे कि महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में। संस्थापक कौन थे? तो नानाजी देशमुख। भीमबेटका की खोज किसने की? तो विष्णु वाकड़कर द्वारा की गई। भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई? विष्णु वाकड़कर द्वारा। इस्लाम धर्म अपनाने वाले भीलों को तड़वी भील कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म जो अपनाते हैं उन भीलों को क्या कहा जाता है? तड़वी भील। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन स्थल खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू पर विकसित किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? जल पर्यटन स्थल खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू पर विकसित किया गया।
गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह कौन था? गरुड़, याद रखिएगा, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुड़। लोक कथाओं में उल्लेखित आलाऊदल परमालादिदेव चंदेल के सेनापति थे। आलाऊदल की जो कथाएं हैं, लोक कथाएं, तो ये आलाऊदल कौन थे? ये परमालीदेव चंदेल के सेनापति थे। ठीक है। जबलपुर में सेठ गोविंददास एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा इस फैक्ट को। ठीक है। तो किस किस के? सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद में 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ जबलपुर से। चरण पादुका नरसंहार 1931 में हुआ था। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। ठीक है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहते हैं? तो चरण पादुका नरसंहार को कहते हैं, जो कि कब हुआ था? सन 1931 में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। एक एक फैक्ट से 2-2, 3-3 प्रश्न बनते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट लाए हैं और ऐसे आगे भी लाना है, इसलिए आप हमारे वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। यदि दोस्तों ये फैक्ट पसंद आ रहे हैं, ऐसे आगे भी आते रहें, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुती जलप्रपात है। रीवा जिले के सेलर नदी पर है। ठीक है। रीवा जिले की सेलर नदी पर है बहुती जलप्रपात। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 92 मीटर। और एक और प्रश्न आता है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो ये भेड़ाघाट जबलपुर में है। ठीक है। 2 प्रश्न आ जाते हैं। भारत में आदर्श चिड़ियाघर की स्थापना के लिए भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया। ठीक है। आदर्श चिड़ियाघर भोपाल में कहाँ स्थापना की गई? भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में है। याद रखिएगा। सिवनी जिले का नाम सिवना वृक्ष के नाम पर है। किस वृक्ष के नाम पर है सिवनी जिले का नाम? सिवना वृक्ष के नाम पर सिवनी पड़ा। भिंड जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अब एक कमेंट में आपको उत्तर देना है कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है। नहीं बनेगा तो बाद में अगली वीडियो में हम बता देंगे, अभी आप दें उत्तर, आपकी ही पढ़ाई चेक होती जाए। मध्य प्रदेश में कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जी को क्या? शांति का नोबेल का पुरस्कार मिला था। मध्य प्रदेश के थे जो। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कौन सा है? तो आपको बता दें, छतरपुर है। छतरपुर मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम है। कछवाहा वंशकालीन ककनमठ मंदिर मुरैना जिले के सिहोनिया क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल, एकमात्र होना चाहिए, मात्र महिला जेल होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश में महिला जेल कहाँ पर है? एकमात्र है, वो भी होशंगाबाद में है। याद रखिएगा। किन्नर बोर्ड का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है। तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश। किन्नर बोर्ड का गठन किया सबसे पहले भारत में किसने? मध्य प्रदेश ने। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, इनको आपको याद कर लेना है, रट लेना है, समझ लेना है, एक भी फैक्ट छोड़ना नहीं है। ठीक है। जब जैसा समय मिले पढ़ना जरूर है। निरंतर एक क्लासें ऐसी आ रही हैं आपकी, तो आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा प्रमुख रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। पाया कहाँ जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दोनों चीज़ें याद रखना। कूनो पालपुर अभ्यारण्य श्योपुर जिले में स्थित है। कूनो पालपुर अभ्यारण्य कहाँ, किस जिले में है? श्योपुर में। कवि मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर में हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम कई बार पूछा जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के श्योपुर में। और श्योपुर में ही क्या है? कुनूपाल अभ्यारण्य है। दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। हम बता देते हैं इसलिए आपको कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। मेन तो व्यक्ति पढ़ तो लेता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है, कई बार पूछे सर इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, तो वो हम आपको बताते जा रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। और एक बार आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे पढ़ना क्या है, कैसे हो, कितना पढ़ना है। ठीक है। तो आप निरंतर हमारे वीडियो आप देखते जाइए। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण फैक्ट नाम से डेली आपको वीडियो मिलेंगे, तो आप उनको देखें, बहुत उपयोगी होंगे आपके लिए और परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी होंगे। 1946 में स्थापित सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है। सागर में जो विश्वविद्यालय है वह 1946 में स्थापित हुआ और
मध्य प्रदेश का सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में आता है। ठीक है, पुराना विश्वविद्यालय है। तुरंत लाइक कर दें अभी तक लाइक ना किया हो। ऐरण अभिलेख सागर में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऐरण अभिलेख कहाँ पर है? सागर में। किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो उसमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा की। आगे के फैक्टों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप प्रतिदिन हमसे जुड़ करके ऐसे ही तैयारी करें। अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक एक फैक्ट आपको तुरंत याद होना जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, और जब पेपर में पूछे तो आप पे बनना चाहिए। इस प्रकार की तैयारी करें। चलिए अगली वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। आए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैच के बारे में, जो आपकी हर ज़रूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं MPPSC प्रीलिम्स 2020 में सिलेक्शन पक्का करने के लिए। तो ये सारे जो बैच हैं वह बहुत से स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए इन कोर्स के बारे में आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए करके आए हैं 60 दिन का क्रैश कोर्स। ठीक है, जिसमें कि एक आपको बता दें कि इसमें रिवीजन बैच भी होगा पूरा का पूरा। साथ ही साथ आपको MP के टॉप एजुकेटर इसमें पढ़ाएंगे और लाइव थ्योरी क्लासेस भी होंगी। दूसरे बैच में होगा डेली सब्जेक्ट वाइज MCQ लाइव रिवीजन इसमें होगा। आपको बता दें हर दिन इन दोनों बैच में 20+ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे PDF नोट्स के साथ, और आप अपनी तैयारी को हिसाब से इस बैच को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप MPPSC की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं और उसमें गाइडेंस चाहते हैं, तो आपके लिए लेकर के आए हैं फाउंडेशन बैच, जिसको मैं भी रिकमेंड यहाँ पर करूँगा आपके लिए। ये 10 महीने का फाउंडेशन बैच MPPSC का रहेगा, जिसमें आपको फुल कोर्स होगा, लाइव क्लासें मिलेंगी, टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, PDF नोट्स मिलेंगे। इस सारी चीज़ों की हमने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आप सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं इन सभी कोर्सों को, एक MPPSC सब्सक्रिप्शन, और आप सारे कोर्सों को इसमें अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपना स्पीड से, तो संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा आपके लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप इसको ज्वाइन करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और संकल्प बैच जो है, इसके माध्यम से आपको लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन रिवीजन को बूस्ट करने के लिए मिलेगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लें। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी को बेचूक बिल्कुल भी नहीं करें। आप लोग अपने अनअकैडमी पर लेकर के आए और स्वप्न पूर्ति बैच आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि 35 दिन का ये बैच रहेगा। इसमें आपको लाइव क्लासें, PDF और आंसर राइटिंग की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। तो आज ही सफलता की सीढ़ी को अनअकैडमी के साथ आगे बढ़ाएं। और अनअकैडमी के आपको यदि सब्सक्रिप्शन लेना है तो MPPSC व्यापम सेलेक्ट करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर जा कर के इसके चार्ज हैं कि 1 मंथ का यदि आप लेना चाहते हैं तो 1440 रुपये, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 2 साल का आप ले सकते हैं। और आप इनमें रेफरल कोड जैसे ही सुमित जैन डालेंगे तो 10% की आपको प्रत्येक बैच पर आपको छूट मिल जाएगी। तो ज़रूर लें। और अब तैयारी करनी है तो देर किस बात की है दोस्तों, तुरंत अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और बैच को लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जय हिंद।